उसमें केवल डांटते हुए आते हैं ना। n+1/2 ये हो जाएगा। कभी भी किसी वेरिएबल का पावर 1 होगा इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और फार्मूला क्या स्टैंड करेगा n+1/2। बात बता रहे थे कि कैसे, तो सम का फार्मूला आता है n/2 a + l, a + l आया n+1, बस वहीं से आया। कहां से आया, AP से, वहीं से नहीं, कहां से आया, AP से, ठीक है। उसके बाद पावर 2 अगर हो जाए तब मींस समेशन n स्क्वायर लिखे, ठीक है, और n वैरीज 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत नहीं ना कि सर इतना सारा n आ गया तो हम कंफ्यूज हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। सबसे ऊपर क्या रखा, ठीक है, n सबसे ऊपर क्या रखा होगा n, और कितना पावर है 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेके कहां तक n स्क्वायर। फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। सवाल उठा कहां से आया, थोड़ा देर वेट कीजिए बताएंगे कहां से, ठीक है, रिड्यूस करके देखिए। f समेशन i वैरीज, ठीक है, कहां से कहां, 1 से लेके n तक, i का पावर 3। अगर n का पावर 3 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फार्मूला होगा, ठीक है, सेम फार्मूला होगा। r का पावर 3 लिख दिया तो वही फार्मूला, x का पावर 3 लिख दिया तो वही फार्मूला, ठीक है। फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। मतलब n² n+1 का होल स्क्वायर बाई कितना 4, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इट इज 1³ + 2³ + 3³ से लेके कहां तक n³। कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, आंसर देना होगा तो जोर से बोलिएगा, नेक्स्ट टाइम। ये i कितना 1 से लेके n तक, कोई दिक्कत अभी तक के फार्मूला में कुछ नहीं। देखिए सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है मेथड ऑफ डिफरेंस MOD, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस, और एक होता है यूज ऑफ समेशन। तो यूज ऑफ समेशन वाला पार्ट हो गया, जितना क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 इतने ही फार्मूला पे रखो, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इतने ही फार्मूला का यूज करना। तो देखें कहां पे यूज होगा, कैसा क्वेश्चन है। आपसे ये बोला कि देखो 1 × 2 है +2 × 3 है +3 × 4 है, ऐसे करके डॉट डॉट मार के छोड़, और बोला n टर्म्स है, कितना टर्म्स है n, ठीक है, n टर्म्स। पता है करना क्या होता है, सबसे पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करके nth टर्म डिफाइन करना होता है। nth टर्म मींस tn। जब tn निकल जाएगा तब उस पे समेशन लगा के sn निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, फाइंड करो भाई सीक्वेंस देख के nth टर्म यानी tn, और दूसरा स्टेप हमको क्या करना है कि अगर sn निकालने बोला, क्या मेरे क्वेश्चन में sn निकालने बोला, कैसे पता चला, प्लस, सम निकालने बोला प्लस से पता चला। तो sn निकालना है, सिंपल tn पे समेशन अप्लाई करते हैं, जो tn आप निकाले हैं ना उस पे समेशन अप्लाई कर दीजिए, sn आ जाएगा। कौन सा फार्मूला यूज करना है, 4 1 1 C D E F, उसी में से कोई एक या दो लगे, देखिए लगते हैं हम लोग भी कि tn में क्या होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में पहला वाला टर्म देखिएगा, पहला वाला है डॉट से पहले, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फिफ्थ में क्या होगा 5। फर्स्ट में 1 हुआ करता है, सेकंड में 2 और थर्ड में 3, तो फिफ्थ में 4 हो जाएगा, 4 में कहां, फिफ्थ टर्म में क्या आएगा 5, 11th टर्म में क्या आएगा 11, तो nth टर्म में क्या आएगा n। तो मेरा पहला नंबर मिल गया मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे प्लेस पे चले, फर्स्ट टर्म में 2 एक ज्यादा, सेकंड टर्म में 3 एक ज्यादा, थर्ड टर्म में 4 एक ज्यादा, तो 17th टर्म में 18, तो nth टर्म में n+1,
एकदम n+1 मिल गया Tn। कोई मुश्किल था? जब अपने पे आएगा तब थोड़ा लगेगा, ठीक है। अब Tn को मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते हैं, कितना तो हम लोग को आता है n से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर होता है n1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लिखनी है Tn। दूसरा स्टेप क्या बोला, Sn निकालना चाहते हो, हम लोग बोले हाँ, तो बोला समेशन Tn करो। तो Sn दैट इज इक्वल्स टू द समेशन अप्लाइड ऑन Tn प्लस n। और सिग्मा अपने प्रॉपर्टी में एक बात बोल के गया था कि अगर प्लस माइनस है तो दोनों पे अलग अलग लग जाएंगे, है ना। तो अगर अलग अलग लग जाएंगे तो समेशन n स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, ऊपर वाला e, है ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला, देखिए ये वाला, क्या लिखेंगे हम लोग, n+1 2n+1 by 6 और समेशन n का मतलब कौन वाला, नीचे वाला, नंबर पे डाला हुआ है डी नंबर है, क्या लिखेंगे n+1 by 2, ठीक है, n+1 by 2। देखिए ये हो गया अपने पास आंसर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मगर होता नहीं कि आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा सजा दजा के दे। आइदर क्या होता है कि ऑप्शन में ये हमको दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो हम परेशान किए, पूरा मेहनत किए, 2-4 बार चेक भी कर ली, करना क्या है, 2 स्टेप तो देखना है, मगर फिर भी यही आंसर आ रहा है। तो उस समय क्या करना है, आपको कॉमन लेने के बारे में सोचना। अगर आपका आंसर आया, आप उसको दोबारा चेक भी कर लिए और फिर भी वही आ रहा है, तो वैसे केस में क्या करना है, कॉमन लेके आंसर मिलाने का कोशिश करना है। क्या कॉमन आएगा, n+1 by 2, ठीक है, एकदम दिमाग में कैलकुलेशन। n+1 by 2 कॉमन ले लिए हैं, एलसीएम जब लेंगे तो क्या 2n+1 + 3 बचेगा, क्या हो गया 2n+4, 2n+4 और नीचे में by 3 आया, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 होगा, और 2n+4 में से 2 कॉमन ले लिए तो नीचे का 6 कट के 3 हो गया, आधा दिया अरे यार यहाँ पे 2n+4 आया था ना, तो उसमें से 2 कॉमन लेंगे और नीचे का बाहर में 1/2 था, यहाँ का 3 6 होगा, तो वो नीचे का 2 और ऊपर का 2 कटेगा, तो नीचे 3 बचेगा, एकदम कितना बचते बचाते n+1 n+2 लिखे लास्ट में और डिवीजन में 3 हो गया आंसर। मेन क्या ना कि जगह थोड़ा कम, इस कारण से हमें ना ओरल कैलकुलेशन करा के और लिख दिया, आप एकदम एलसीएम लेके लिखा लीजिएगा तब, ठीक है, नोट कीजिए। 2 टाइप का क्वेश्चन होगा इस वाले सेक्शन में, 5 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 3 स्क्वायर, क्या बोले थे, 3 × 1 स्क्वायर, 5 × 2 स्क्वायर, 7 × 3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट, ठीक है। बोला गया Sn क्या होगा, ये चाहिए इसको, थोड़ा ट्राई कीजिए अपने से और हमको बताइए कि Tn क्या आएगा। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, पहले सीक्वेंस देखिए, बताए ना कैसे पहचानना है, उस हिसाब से। क्या n+2, मगर यहाँ पे 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, n × n+2 का होल स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ देखिए, आपको सबसे पहले तो इन सारे नंबर्स का सीक्वेंस पता करना होगा ना, जो फर्स्ट प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कौन है, 3 है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट है, तो ये क्या एपी है, विद द कॉमन डिफरेंस कितना 2 और फर्स्ट टर्म कितना 3। एकदम आप बता सकते हैं, अगर आपका आंसर आ गया आप बिल्कुल बता सकते हैं, और डी हो गया कितना 2। तो हम तो इसका Tn ही ना आपसे डिमांड किए, Tn किसका, AP का विद द कॉमन डिफरेंस 2 और फर्स्ट टर्म 3। तो जब आप इसका Tn निकालिएगा तो ये आएगा a + n - 1d
तो a के प्लेस पे कितना 3 n-1, d के प्लेस पे कितना 2, क्या ये 2n -2 और +3 हुआ, सॉल्व करके ये 2n+1 आएगा, ठीक है 2n+1 मिल गया हमको कि फर्स्ट पोजीशन कौन ऑक्युपाई करेगा 2n, सेकंड में तो कोई दम ही नहीं है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे n का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल Tn ऑफ द सीरीज आएगा वो फर्स्ट प्लेस पे रखेगा 2n+1 को और सेकंड प्लेस पे किसको रखेगा n²। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए 2n³ + n², मिल गया Tn, चाहिए था क्या हमको, तो Sn जो होगा इट इज समेशन Tn, कांस्टेंट का कोई काम नहीं जब वेरिएबल रहेगा, तो 2 बाहर और समेशन किस पे लग गया n³ और प्लस समेशन किस पे लग गया n²। n³ के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे n+1/2 का होल स्क्वायर, और n² के लिए भी फॉर्मूला लिखे थे n+1 2n+1/6। आगे का बात ये है कि हम लोग को सॉल्व करने के लिए कॉमन लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, उतना कर लेंगे खुद से, तो आप यहाँ तक नोट करेंगे फिर इक्वल टू डाल के थोड़ा जगह छोड़ देंगे, मतलब आपको जाके घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। फोर इंटू 3 7 इंटू 9 10 इंटू 27, ठीक है। आप इसका Tn ट्राई करें, आप इसको ट्राई करें, हाँ आपको ट्राई करते समय क्या करेंगे ना, पैटर्न ऐसे रखेंगे, फर्स्ट प्लेस, उसके बाद पहले प्लेस का नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, सीरीज आइडेंटिफाई करेंगे, तब उसका Tn निकालेंगे, फिर सेकंड प्लेस ऐसे सीखिए, बाद में शॉर्टकट मार दिया जाएगा, सीखते समय शॉर्टकट नहीं मारा जाता, ठीक है। आगे क्या है 3n - 1 और फिर 3n - 1 3n + 1 3n + 1 और n to the power 3 3 to the power, हाँ। Tn का जो फर्स्ट प्लेस है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है, 4 है 7 है 10 है, EP है, इस EP के लिए कैलकुलेट करेंगे जब Tn, तो वो हम लोग को कितना मिल जाएगा 3n+1, मतलब जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के आप लिख लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। और सेकंड प्लेस जो है वो 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, इट इज जीपी, जीपी मतलब 3 का पावर n हो गया, ठीक है, 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3, तो इसके Tn में क्या हो जाएगा 3 का पावर n। अब ओवरऑल जो मेरा Tn ऑफ सीरीज कैपिटल से बोलते हैं Tn ऑफ सीरीज, फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखेंगे 3n+1 और सेकंड प्लेस पे क्या लिखेंगे 3n, समझ गए कैसे निकालना है, वो बात अलग है कि ये सॉल्वेबल नहीं, ठीक है, वो बात अलग है कि ये सॉल्वेबल नहीं है, मगर Tn तो सीख गए। अगला लिखा हुआ है
1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 11 एंड सो डॉट टीएन को देख टीएन आ गया तो फिर एसएन में कुछ नहीं प्लस 2 फर्स्ट प्लेस एन ऑक्यूपाई करेगा 1 2 3 ऐसे करके सेकंड वाले में 3 है 5 है 7 है एपी विद द कॉमन डिफरेंस 2 और फर्स्ट टर्म कितना 3 ये आएगा 2n + 1 थर्ड टर्म 5 है 8 है 11 एपी कॉमन डिफरेंस कितना 3 तो ये हो जाएगा 3n + 2 अब इसको आप मल्टीप्लाई कर ले एसएन निकलेगा तो निकाल लो ये आया 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर से 3n स्क्वायर 3n मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाए 6n क्यूब फिर 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर फिर n तो 3n स्क्वायर फिर n तो 2n ऐसा अब उसके बाद tn आपके पास आया 6n क्यूब और 4 और 3 कितना हो गया 7 7n स्क्वायर और प्लस 2n अब केवल इस वाले tn पे समेशन अप्लाई करना है इसका भी फॉर्मूला दिया गया इसका भी दिया गया इसका भी दिया आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ठीक है सॉल्व कीजिए अपने से सॉल्व कीजिए आप इस टाइप से लिख के छोड़ दीजिएगा घर पे ना अच्छे से कॉमन नंबर लेके सॉल्व कर ठीक है इतना कर दीजिए ताकि फॉर्मूला याद हो जाए हो गया ठीक है तो ये था अपने पास कि जब पैटर्न दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे टीएन निकाल लेंगे और टीएन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे समेशन लगा के ऐसे निकालेंगे ठीक है ये हो गया अब ये हो गया टीएन और एसएन वाली बात बाय द वे अगर हमको टीएन पहले से दिया रहे क्वेश्चन में तो केवल समेशन लगाना है और हम लोग को क्या करना है एसएन फाइंड कर लेना वो ज्यादा मुश्किल है दो टाइप का है एक और क्वेश्चन फिर उसके बाद एक फार्मूला का प्रूफ बताना है बता देखिए क्वेश्चन ये है 1 1 + 2 1 + 2 + 3 डॉट ठीक है ऐसे फर्स्ट वाले में एक टर्म है सेकंड वाले में दो टर्म है थर्ड वाले में तीन टर्म है फोर्थ वाले में क्या होगा चार टर्म है तो एन वाले में क्या होगा एन टर्म्स रहे तो अगर कोई बोला कि टीएन क्या होगा तो हम लोग पहले समझने का कोशिश करेंगे कि टीएन होगा कैसे एन तक रहेगा अब इसका फार्मूला भी पढ़ेगा n+1/2 क्या हम लोग इसको अच्छे से 1/2 टाइम्स n² + n लिख सकते हैं ये tn है
ये क्या है Tn। अभी Sn निकालना बाकी है, तो जब आप Sn निकालेंगे तो समेशन Tn करेंगे ना, तो 1/2 बाहर n स्क्वायर पे सिग्मा लग गया और किस पे सिग्मा लग गया n पे, तो n स्क्वायर का सिग्मा किसके बराबर n प्लस 1 12 प्लस 1 बाई 6 और n का सिग्मा किसके बराबर है n प्लस 1 बाई 2। ये भी बाकी तो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। ये था अपने पास लास्ट पार्ट इसका। अब देखिए प्रूफ कहीं पूछता नहीं है इसलिए हमने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। अगर आपसे n स्क्वायर के फॉर्मूला का प्रूफ पूछा तो आप स्टार्ट करेंगे पावर 3 से। अगर आपसे n क्यूब के फॉर्मूला का प्रूफ पूछा तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे पावर 4 से, एक यूनिट ज्यादा, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होगा, अच्छा प्रूफ किसका बता रहे हैं वो तो बता दें। n स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए बाय 6, ठीक है। तो n स्क्वायर का अगर प्रूफ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे क्यूब्स, क्यूब्स, ठीक है। और हम क्या बोले कि ये r प्लस 1 का क्यूब माइनस r क्यूब है। r इज द वेरिएबल, चेंजेस कहां से कहां 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। अच्छा इसको हम सॉल्व कर तो सकते हैं, स्टार्टिंग बस आपको याद रखना होगा, उसके बाद कुछ नहीं। ये होगा कितना a प्लस b का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस 3r स्क्वायर 3r प्लस 1, ठीक है। और उसमें माइनस क्या करना हमको r क्यूब, r क्यूब क्या, यानी कि ये वाला जो क्वांटिटी है r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस r क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। लिख लिए एक प्लेस। अब क्या करेंगे r का वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे 1। सीक्वेंस सीरीज का जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, कभी 0th टर्म नहीं सुने होंगे आप, या 1.5वां टर्म नहीं सुने होंगे, 2.25वां टर्म नहीं सुने होंगे, होता ही है। तो हमेशा क्या होता है नेचुरल, तो n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले r के प्लेस पे 1 पुट किए, तो ये क्या बन गया 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ना सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे उधर, यहाँ जैसे है वैसे ही लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिखने का मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 पुट किए थे ना आपके जगह। अब जब 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट में कितना होगा, r के प्लेस पे 2 पुट किए तो क्या बन गया वो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, और राइट साइड में लिखेंगे उसी पैटर्न में 2 स्क्वायर 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न। लास्टली जब n पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, और इधर साइड में 3 इंटू n स्क्वायर 3 इंटू n प्लस। अब क्या बोले कि कॉलम वाइज ऐड करो, कॉलम वाइज ऐड मतलब जो जिसके नीचे दिख रहा है वो उसके साथ ऐड, ठीक है। कॉलम वाइज एडिशन का मतलब यही होता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कट रहा है, देख रहे हैं कौन से डायरेक्शन में कट रहा है, तो कटते कटते ये भी एक दिन कट जाएगा, बचेगा कौन n प्लस 1 का क्यूब, और कौन बचेगा 1 क्यूब। तो हम क्या लिखे लेफ्ट साइड में n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, और राइट साइड वाला जो पार्ट है देखिए 3 3 3 3 3 कॉमन, उसके बाद क्या आप बोल सकते हैं कि ये आएगा, ठीक है। सब नंबर का स्क्वायर का सम तो समेशन n स्क्वायर। अच्छा बगल वाला अपने से बताइए 3 इंटू क्या आएगा, मतलब समेशन n हो जाए, ठीक है। और उसके बाद वाला क्या होगा n 1 एडेड n टाइम्स इट बिकम्स n। जब आप n स्क्वायर निकाल रहे हैं, यही निकालना है टारगेट सेट, ठीक है। ये जानते हैं, ये तो कुछ है ही, तो क्या करेंगे 3 समेशन n स्क्वायर को इक्वल टू के एक साइड रखें, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, मिला कुछ मिलना चाहिए
n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n मिलेगा। यही ना बोल रहे थे आप, सुन रहे थे आपकी क्या? ये हो गया, माइनस करेंगे 3 टाइम्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे आप ठीक बोल रहे हैं, हम सॉल्व करते हैं। आप बोल रहे थे n इंटू n प्लस 1/2, हम मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। लास्ट वाला कौन है? n। आप तो जानते हैं ना, हमेशा मेरे पास जगह का कमी चलता है इसीलिए हम पहले से बैठ के तैयार हैं। क्या करें, अब थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, यही तो लग रहा है हमको, और तो कुछ लग नहीं रहा है। तो 2 लेते हैं, हाँ, और एकदम से बाहर निकालेंगे, इधर वाले को छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? s, इधर 2 आ रहा था एलसीएम का, ये 3 नीचे जाएगा, दोनों मिलके 6 लग रहा है थोड़ा थोड़ा। यही सब कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2 से मल्टीप्लाई 2n क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई 6n स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 6n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n। अब यहाँ पे 1/6 के साथ देखिए 2n क्यूब बचा, 6n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कितना होता है? प्लस 3n स्क्वायर, और 6n माइनस 3n प्लस 2n, अरे 5 आ रहा है। आप कॉन्फिडेंस डाउन करो, नहीं देख घबराना नहीं, आने दीजिए, जो आना होगा ये करेगा। n कॉमन ले सकते हैं, निकाल लिए, अंदर क्या बच गया? 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, क्या लगता है? 5 और 2 टूट जाए, मगर जानते हैं हमको क्या चिंता है? तो प्लस दे रहा है, हमको भी चिंता है, हमको देना भी चाहिए था इसको, ठीक है। ये तो देगा ही ना, आप गलती कीजिएगा तो ये भी गलती करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लस हटा के माइनस क्यों लगा रहे? नहीं यार, कोई बात होता है। ये इधर भेजे थे, इसको जब माइनस लगाएंगे तो ठीक समझ, और इसको जब इधर भेजे और माइनस लगाए तो नहीं समझ। n भी तो इधर आ रहा है, तो वो भी नेगेटिव होगा, दिखा आपको? आप बोले 3 2 में टूट जाएगा, एकदम तोड़ देंगे, मगर 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 10 देगा, सॉरी माइनस 6 देगा ना। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? और क्या क्या आपको 5 माइनस 10 और यहाँ प्लस 10 आ रहा है। आइए आइए, कोई बात नहीं, ये कितना हो गया? और वो 6n के साथ सॉल्व होगा तो n निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया? 1। आप बताइए तो स्प्लिट 2 और 1 में, ठीक। जब आप 2 और 1 को सॉल्व करेंगे, ये सीरीज है ना, इतना तो आपको करना पड़ेगा, और ये आपको इतना नहीं घुमाएगा तो सीरीज है। आप ही ना बोले थे 2 और 1 तो तोड़ दिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है, आ गया। तो ये हो गया प्रूफ, किस काम का? किसी का मतलब नहीं होता है, मन को संतुष्टि मिल जाए, वो वाली, ठीक है। बताइए तो लाल मिर्च हम लोग के लिए फायदेमंद है? लाल मिर्च नहीं, फिर भी डालते हैं ना हम लोग खाना में। अपने पास टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है? जब आपको कोई सीरीज दिया, उसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस फाइंड कीजिए, और वो डिफरेंस एपी में होगा या जीपी में होगा। समझिए क्या बोले? सीरीज एपी जीपी में नहीं होगा, सीरीज में जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिया गया है उसका जब आप डिफरेंस निकालिएगा, वो आइदर एपी में होगा या जीपी में, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस, आवाज कट गया था, हाँ ठीक है, हम वो लिख रहे हैं बस, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, इफ डिफरेंस ऑफ, लिखते चलिएगा, इफ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स are in AP or
GP, then we use मेथड ऑफ डिफरेंस। समझ में आया कब इसको यूज करेंगे हम लोग? सीरीज एपी में जीपी में नहीं है, उसके बाद टीएन भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इसमें डिफाइन कर ले रहे थे ना, डिफाइन नहीं करता, तो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस एपी या जीपी में है तो कौन सा प्रोसेस लगाना है, मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा रहेगा पहले हम उसी से समझा रहे हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन हम दिए, याद हो, 2 के बाद बोले थे 3 और 3 के बाद बोले थे 5, 5 के बाद हम बोल लेते हैं 8 और 8 के बाद हम बोल लेते हैं 12 एंड सो। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे nth टर्म डिफाइन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, जीपी चेक कर लिए होंगे, जीपी चेक कर लिए होंगे, कुछ नहीं, तो बनाना किससे हमको, मेथड ऑफ डिफरेंस। दो तरीका होता है उसमें, बढ़िया तरीका, ठीक है ना, बढ़िया तरीका। एक तरीका को कंजर्व रखते हैं किसके लिए, एजीपी, एजीपी मतलब जहाँ एपी जीपी दोनों मिल जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा, उसके लिए रखते हैं। तो यहाँ पे हम एक अलग तरीका रखेंगे। आपको करना क्या है ना कि इसमें सबसे पहले तो आपको डिफरेंस निकालना, तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1, ठीक है, और 3 5 का डिफरेंस, फिर 5 8 का डिफरेंस, और 8 12 का डिफरेंस। क्या आपको ये जो मिल रहा है ये एपी है? तो जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आया वो किसमें, एपी में, पता चल गया। जैसे वो एपी में होगा आप अज्यूम करेंगे, लेट Tn इज इक्वल्स टू an² प्लस bn प्लस c। हम क्या बोले, अज्यूम करेंगे। तो जब आप अज्यूम कीजिएगा इसका मतलब a b और c हमको नहीं पता है, वो जस्ट कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसका हमको वैल्यू निकालना। ठीक है, कितने का वैल्यू निकालना हमको, 3 टर्म का वैल्यू निकालना, मतलब 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। कहाँ से लें इक्वेशन, अगर हम बोले n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये T1 बनेगा। T1 किसका, डिफरेंस का कि सीरीज का, सीरीज का। T1 किसका, सीरीज का। तो सीरीज का T1 मतलब वैल्यू कितना होगा, 2, और n के जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 ना, देखिए ना Tn था तो T1 लिखे, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c। एक इक्वेशन मिला ABC में। सेम ऐसे ही T2, बोलिए T2 का वैल्यू बोलिए, सीरीज का सेकंड टर्म 3 और n की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो ये क्या बन गया, 4a प्लस 2b प्लस c। सेकंड इक्वेशन सेम ऐसे ही जब हम लोग T3 लेंगे, T3, तो T3 का वैल्यू क्या है, 5 और n की जगह 3 पुट किए, क्या बन गया, 9a प्लस 3b प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 3, और ये दोनों 1 और 2 मान लीजिए, 1 और 2। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्या सर चौथा नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, कोई फायदा है नहीं, तो फालतू का लेंगे क्या, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 अननोन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज देखिए, हर एक जगह c का कोफिशिएंट 1 है, प्लस c प्लस c प्लस c, ठीक है। जब भी वैसे रहेगा आपको थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है और सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके आप बोलिए, हम लिखेंगे 5a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके बताइए हम, इसको 5 मान लीजिए। क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो b कटेगा और यहाँ 2a इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। जैसे a मिल गया 1/2, अगर आप यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, -1/2। जब a और b मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कीजिएगा तो क्या आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, 2। c कितना हो गया, abc। जैसे ABC मिल गया, अब आप एग्जैक्ट Tn वहां से गेट किए थे ना, एग्जैक्ट Tn लिख सकते हैं, a
एन स्क्वायर बी एन प्लस सी, एक था ना। और जब टी एन मिल गया तो बताइए तो एस एन कैसे निकालते हैं? इस पे समेशन है, सी लिखते हैं, तो होगा। अब क्या करना है कि एस एन इज इक्वल्स टू समेशन टी एन, तो आप 1/2 को छोड़ दिए, सिग्मा किस पे लग गया? एन स्क्वायर, माइनस 1/2 को छोड़ दिए, सिग्मा लग गया एन पे, और प्लस सिग्मा लग गया 2 पे। एन स्क्वायर का फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2, और 2 पे लिए 2n लगेगा। आगे अपने पास समेशन, कोई दिक्कत समझ नहीं। देखिए प्रोसेस क्या होता है इसका, और इतना बड़ा बना मतलब समझ ही गए होंगे कि आएगा तो थोड़ा लंबा है, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे बनाए, आप टीए लिखिए, ठीक है। टीए लिखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो निकालना है। और ये आपको अभी देखने में बड़ा लग रहा है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा छोटा होगा, नहीं ये छोटा हो जाएगा, बाद में एसएन रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव में। तो एसएन के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी एसएन का फॉर्म दिया हुआ है वहां एन की जगह 2 पुट कर दीजिए। ओ आप लोगों को शॉर्टकट बता रहे थे हम। मान लीजिए जब शॉर्टकट वाली बात आ ही गई तो एकदम से छोटा कर देते हैं आप ऑब्जेक्टिव, तब बोलिएगा कि हाँ हाँ, ऐसे जैसे बोले टीएन निकालना, एस एन दिया रहेगा ऑप्शन में। अब क्वेश्चन पूछा है तो सीरीज तो देगा ना, आप क्या कीजिएगा ना, S2 फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड कीजिएगा, Sn में जहां जहां n दिया वहां 2 पुट करेंगे, ठीक है। S2 निकल गया, S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स। अगर वो 5 आया, जो ऑप्शन 5 आया वो सेटिस्फाइड, जो ऑप्शन 5 नहीं आया उसको हटा दीजिए। कहीं 2 में 5 आ गया, S3 तक बढ़ जाइए, अब वो तो क्रिटिकल केस होगा, ठीक है। S3 में बढ़ जाइए, समझे। वो एकदम बनाने लायक होता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना है, क्या करना है, चेक कर लेना है कि कौन सा आंसर हो, समझे। शॉर्टकट इसको बोलते हैं, हमको याद ही नहीं था कि शॉर्टकट बता रहे, नोट कीजिए। हाँ ये ठीक था कि हो गया सब। हाँ जी, ये मतलब था कि हाँ गाड़ी अपना ऐसा छूटेगा कैसे, चोरी हो सकता है पर छूटेगा। हो गया, तो क्वेश्चन दे एकदम हड़बड़ा के बता लेंगे। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग को इसके लिए डिफरेंस चेक करना है, 3 का, 5 का, 7 का। तो ये 3 5 7 तीन टर्म कम से कम चाहिए सीरीज आइडेंटिफिकेशन। तो ये किस में चल रहा है, एपी में। अगर ये एपी में है तो टीएन आप अज्यूम करेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। n के जगह 1 जैसे आप पुट किए वो 5 हो गया, ये a प्लस b प्लस c। n के प्लेस पे आप 2 पुट किए, ये 8 हो गया, 4a प्लस 2b प्लस c। n के प्लेस पे 3 पुट किए, 13 आ गया, 9a प्लस 3b प्लस c। सॉल्व करना है तो काम वही, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए ऐसे, तो हम लोग को क्या मिल गया, 3a प्लस b। ये बार बार सेम ही आएगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है 3। और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए हम लोग, क्या मिल गया आपको, 5a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया -2a, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -2। a -1 अगर आ गया तो कर लेंगे, तो बना दे
ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक। a1 आ गया, a1 पुट करेंगे, b कितना आएगा 0, b 0 हो गया। और a और b अगर पुट कर दिए तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, abc मिल गया। abc मिलना मतलब tn मिल गया आपको, an स्क्वायर bn तो लिखेंगे इन्हें और प्लस 4। अब sn निकालना है तो समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और 4 का 4n, ओके बस इतने। देखिए कितना छोटा होता है, वो नहीं होता है कि अब मार्क्स ज्यादा वाला दे दिया तो लगे पूरा हर एक टर्म एक्सप्लेन करके दिखाने। अगर कम मार्क्स देगा तो वैसे भी हम लोग क्या करेंगे, छोटा ही बनाएंगे। अब आपके लिए क्या वर्क है,